जाना अनजाना अनजाना है तू है मैं एक नदी तू मेरा किनारा तू साथी मेरा मैं तेरा सहारा This song was brought to you by Uphone Youth Records. Crying in the night, I feel so alone.
spirit, which has returned to pure energy, you'll become a part of the elements. It was the night when the sky rained fire. It was the night when the sky is the limit. This is FM 96 Radio Swan. Assalamu alaikum listeners, here I am again with one more exciting episode of मौज मस्ती. लेकिन बात यह है कि आज हम मौज मस्ती नहीं करेंगे. पता नहीं क्यों मौज मस्ती करने को आज दिल नहीं चाह रहा. असल में आज हम करेंगे मस्ती मौज. होता है ना कि अगर हम मौज मस्ती करना स्टार्ट कर दें तो कुछ और हो जाता है, और अगर मैं मस्ती मौज करना स्टार्ट कर दूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क कोई नहीं पड़ेगा. आप कुल्फी कुल्फी ही कहलाएगी. अगर वो अपना कलर भी चेंज कर ले तो टेस्ट भी कुल्फी का ही रहेगा. चाहे बर्फी हो कुछ भी हो, कुल्फी कुल्फी ही रहेगी, बर्फी बर्फी ही रहेगी, चाहे वो कुछ भी हो. सो मौज मस्ती जो है, अगर मौज मस्ती हो या मस्ती मौज हो, कंटेंट चेंज कर देने से, नाम चेंज कर लेने से कंटेंट चेंज नहीं होगा. ऐसी बात है जैसे मैं अपना नाम अगर ऐश्वर्या राय रख लूं तो मैं ऐश्वर्या राय नहीं बनूंगी. और सुनाइए लिसनर्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मौसम काफी चेंज हो रहा है, बदल रहा है, और काफी कंप्लेन्स क्या, मैं खुद सुबह से कंप्लेन करती फिर रही थी खांसी छींकों की, और क्या कहते हैं जिसको एक तरह से एलर्जी जो होती है, पोलन एलर्जी, जो स्पेशली इस्लामाबाद हमारे इस इलाके में पाई जाती है. आई डोंट नो कि आप लोगों को पोलन एलर्जी होती है या नहीं होती, लेकिन इट इज समथिंग ऐसी है ना कि वो आवाज आपकी चेंज हो जाती है और बिल्कुल वो लगता है कि पता नहीं कोई और जो है वो बोल रहा है. अच्छा, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि आप थोड़ा सा आहिस्ता बोला करें, ये करें वो करें. व्हेन आई स्पीक स्लो आई लूज दैट टेम्पो, और जब टेम्पो लूज हो जाती है ना, सो लगता है कि बड़ी एक आर्टिफिशियल सी आवाज है, बड़ी मसनूई सी आवाज मालूम होती है वो. सो लेट्स नॉट बी आर्टिफिशियल, लेट्स बी ओरिजिनल. ठीक है, किसी हद तक थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल होना सही होता है, किसी हद तक थोड़ा बहुत फेक होना भी सही होता है. आजकल लोग क्या कहते हैं, जी जो बंदा फेक है वो तो आर्टिस्ट है. सो मैं सिलसिले में अब क्या कह सकती हूँ. अच्छा, आज के टॉपिक तो ये है कि टॉपिक जरा इंटरेस्टिंग तो सच मैं नहीं कहूंगी. कल एक शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ, और वहां जिस तरह से लोगों ने प्लेटें भरी हुई थी ना, खा के, मतलब खाते तो थोड़ा ही है, खाना वेस्ट ज्यादा करते हैं. इस पे आपकी एसएमएस आज हम लेंगे, और एसएमएस पस्तासो मुंगा खलू, एसएमएस कोलो चल बतासो तो जोखैमा ते संदर है ना पस्त. سپینه سپوږمۍ ځلېږي زما په زړه خورېږي سپینه سپوږمۍ ځلېږي زما په زړه خورېږي ستا په خمار نظر قسم دی نشه کېږمه بې صبره کېږمه ګلې دا ستا د مینې زور دی بې صبره کېږمه ګلې دا ستا د مینې زور دی دا ستا نظر ښکلی دی چې مې بشر ښکلی دی نظر ښکلی دی چې مې بشر ښکلی دی شکر دی په ما د خدای رحم دی تا ته چې ګرانه یمه دا محبت دی تا ته چې ګرانه یمه دا محبت دی
خوشي زما نظر بخوي وګي نشي دمني می پاپتن خوروي پدیدن موړ می کله لالي ون کی غما بے صبر کی غما ګلي داستا دمني زور دے بے صبر کی غما ګلي داستا دمني زور دے You have just tuned into the hot station. Mixing FM. Alright guys, that was a beautiful duet by Rahim Shah and Asma Lata. और अब हम बात करेंगे थोड़ी सी SMS करने के हवाले से. उफ, ये SMS आना शुरू हो गई है. अभी मैंने तरीका नहीं बताया, फिर भी SMS आना शुरू हो गई है. सिर्फ मैंने टॉपिक डिस्कस किया था. SMS करने के लिए, SMS करने का तरीका यह है कि आप अपना सेल फोन उठाएं. अपना सेल फोन ही उठाइएगा, चोरी किया हुआ सेल फोन ना उठाएं. चोरी किया हुआ सेल फोन से SMS ना करें. अपना सेल फोन उठाकर टाइप SWT, give a space, enter your message, enter your name, enter your city name and send it to 8881. And for your calls, our number is 0512114381.
0512114382। ये थोड़ा सा मैंने आहिस्ता से बोला है ना, ताकि आप लोगों को याद रहे कि मैंने क्या कहा था SMS के हवाले से. आज थोड़ी सी आवाज़ मेरी भारी है क्योंकि मुझे हुआ है फ्लू और बुखार भी. अगर किसी लिसनर के पास या किसी बहन भाई के पास अगर गला ख़राब होने के हवाले से कोई टिप है या ऐसी कोई चीज़ है तो प्लीज़ डू शेयर विद मी. एक तो शादी ब्याह के जो होते हैं ना, एक उसका एक होता है ना कि आपने अटेंड करनी होती है, ज़र्क बर कपड़े पहन के मज़े मज़े के खाने खाने होते हैं. और ज़्यादातर लोग तो मैंने देखा है कि पहुंचते ही शादी ब्याह में इस चक्कर में ये जी मुफ्त का खाना मिल जाया करे. होता यह है कि बस फ़ौरन जैसे ही खाना लगा ना, वो लोग आके कहते हैं आइए जी खाने के लिए आ जाएं. वो जैसे ही खाना लगता है ना, खाना खाया जी मैं घर जाने लगी हूँ. क्यों जी घर जाने लगे हैं? इसलिए क्योंकि जी वो मामू के चाचा की जो बहन है वो दरअसल बीमार है. सो मैंने सोचा था कि मैं जा सकती हूँ. भाई ये जो चाचा की बहन या जो भी नहीं बीमार थी, वो आपके खाना खाने से पहले बीमार नहीं हो सकती थी, लेकिन खाना खाने के बाद एकदम से वो बीमार हो जाती हैं. तो ये एक सीन था कि खाने की जो प्लेटें थी ना, वो लोगों ने भरी हुई हुई होती हैं. ठीक है, अच्छी बात है, खाना खाना बहुत अच्छी बात है, तंदुरुस्त रहना भी बहुत अच्छी बात है. 4:50 पर तंदुरुस्त रहिए भी आपको एक हम प्रोमो सुनवाएंगे इंशाल्लाह. लेकिन तंदुरुस्त रहने का मतलब ये नहीं है कि आपने प्लेटें भरी हुई हो. तंदुरुस्त रहने में, अच्छा खाने में और खाना वेस्ट करने में. इनफैक्ट ये थोड़ा सा मैंने फनी स्टाइल में आज बात स्टार्ट की बिकॉज आई रियली फेल्ट बैड के हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं. मौज मस्ती तो चलें शो में होगी, थोड़ा सा मैंने फनी स्टाइल में आज ये बात स्टार्ट की. होता है ना कि शक्कर में लिपटी हुई अगर कड़वी गोली भी है ना तो लोग उसको निकल जाते हैं. सो मुझे थोड़ी सी गोली शक्कर में लपेटनी पड़ी है. अब अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है. शक्कर कहाँ से आई और गोली कहाँ से आई, ये आप सोचिएगा खुद. असल में है बात यह है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि उनको 2 वक्त की रोटी भी शायद जो है ना ढंग से मुयसर नहीं है. उनको पूरी अपनी, जिसको आप कहते हैं ना, बहुत सारे लोग वो पॉवर्टी लाइन से नीचे की जिंदगी गुजार रहे होते हैं. एक होता है ना इकोनॉमिक्स की, खैर मैं क्या आपको बताऊं, एक टर्म है कि एक बहुत सारे लोग वो एक स्टैंडर्ड होता है लिविंग का, उससे नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं, खाना तक पूरा नहीं होता. सो जितना ये शादियों में खाना बचा कुचा होता है ना, लोगों ने छोड़ा हुआ होता है या वो बोटियां बच्चों ने फेंकी होती हैं. इसको मेरे ख्याल में इसको किबर पश्तो में कहते हैं कि आप किबर कर रहे होते हो या इसको फूड जाया करना. सो वो बोटियां जितनी भी बची हुई होती हैं ना, वो या तो वेटर्स बेचारे खा रहे होते हैं या वो जो नौकर हजरात या मुलाजिम हजरात होते हैं या बच्चियां होती हैं वो अक्सर वो बचा हुआ खाना खा रही होती हैं. सो रियली मुझे बहुत बुरा लगता है. ये पता नहीं मेरा आज ये जो मैंने एक वो रखी है स्टेटमेंट या क्या मैं उसको कहूँ, क्वेश्चन रखा है, इसीलिए रखा है कि आप जब शादियों में जाओ तो आप इसको स्टॉप करने के लिए, ये एक ट्रेंड है ना कि खाना वेस्ट करना, खाते लोग कम है, बोटियों का पहाड़ बना बना के ना खाना वेस्ट करते हैं. और प्लेटों में भरी हुई होती हैं चीजें, चावल के दाने बिखरे हुए होते हैं, बोटियां भरी हुई होती हैं. आपने जितना खाना खाना है आप उतना ही डालें, उसको खत्म करें. क्योंकि एक तरह से सुन्नत नबवी भी यही है ना कि आप खाना जितना आपने खाना है ना, यू फिनिश ऑफ योर प्लेट. अब आप वेस्ट की तरफ जाओ, मगरब की तरफ जाओ, तो वहां होता है ना कि जब आपको कुछ वो खाने में ला के देना, सो व्हाट यू डू इज कि आप थोड़ा सा खाना उसमें छोड़ देते हो. ये उनके एक तरह से मैंने देखा है, कुछ लोग थोड़ी सी चाय छोड़ देते हैं उसमें. इट इज जस्ट टू शो योर गेस्ट तो नहीं, आपके मेजबान को ये एक तरह से जताने के लिए, ये वेस्ट का एक मैनरिज्म मैं उसको कहूंगी, या एक तरह से एक वो कल्चरल उनकी वो है कि वो अपने मेजबान को ये जताने के लिए कि जी हम बहुत सिरचशम लोग हैं, अच्छे घर के बंदे हैं, सो हम थोड़ा सा खाना छोड़ रहे हैं प्लेट में. सो थोड़ी सी फूड प्लेट में वो लोग छोड़ देते हैं. या बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड फैमिली के बच्चे आप देखो, वो भी अक्सर खाना जो है ना प्लेट में छोड़ देते हैं. खैर ये तो संजीदा बात थी. संजीदा बात के साथ साथ मस्ती मौज भी होती रहेगी. मौज मस्ती होगी या मस्ती मौज होगी, ये आप खुद बताइएगा. SMS आप हमें कर सकते हैं. Pick up your cell, type SWT, give a space, enter your name, you write your message, write your city name and send it to 8881. दूसरा गाना है जी फरीहा परवेज का, जो मैं सुनवाने जा रही हूँ आपको. ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले रिलीज हुआ है और थोड़ा सा ना इसकी म्यूजिक में आपको नूरी स्टाइल बहुत ज्यादा नजर आएगा. नूरी का मनवारे और सुनो कि मैं हूँ जमा, खैर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. आई एम नॉट अ वेरी डाई हार्ट फैन ऑफ नूरी, लेकिन इसका म्यूजिक अली नूर ने दिया है. नूरी तो नहीं है सच, आई वुड से अली नूर ने दिया है इसका म्यूजिक. उनकी कॉम्पोजिशन है और वीडियो डायरेक्ट की है मंदना जैदी ने. सो इसमें म्यूजिक स्टाइल में ना फरीहा परवेज का जो थोड़ा सा पंजाबी और पश्तो वाला टच है ना, इसमें आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा. टिपिकल नूरी स्टाइल का वो जो रॉक और वो टिपिकल वो जो कहते हो ना आप उसको हार्ड, थोड़ा सा मेटल का स्टाइल आपको इसमें नजर आएगा. झूम जा सॉन्ग है फरीहा परवेज का. typical Nuri style, I would say. अब तक जो भी है किया वो औरों का ही था कहा, और जब कर लिया समझौता कर लिया, किसी का दिल न हो बुरा, हमेशा मैंने ये चाहा.
going to fly with FM 96 Radio Swap. वेलकम बैक एवरीवन। अब मैं थोड़ा सा पंजाबी बोलने पे आ जाऊंगी। बोलूं पंजाबी थोड़ी सी कि नहीं बोलती? छोड़े, नहीं बोलती पंजाबी बोलने पे आई तो पंजाबी भाई जो हैं वो भाई और बहनें जो हैं वो मेरी धुलाई कर बैठेंगे। पंजाबी भी मेरी थोड़ी थोड़ी गुलाबी सी होती है। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना मैसेज पहुंचा देना चाहिए चाहे लैंग्वेज आपकी जैसे भी हो। सो लेट्स मूव टू SMS की तरफ मूव करें पहले। या ये तो SMS आए जा रही हैं। मेरा ख्याल है SMS हम 5 बजे के बाद शामिल करना शुरू कर देंगे। और उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं ये तंदुरुस्त रहिए पे, तो खैर आप सुनेंगे एक स्पेशल प्रोमो हमारा 4:50 पे। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग के अब वो कहते हैं ना, वो एक लतीफा मुझे याद आया आज के, जब वो एक कमांडेंट ने एक CEO साहब ने अपने जो थे ना फौज के जो जवान होते हैं उनको खाने पे बुलाया। सो कहते हैं उनसे कि आप खाने पे ऐसे टूट पड़ो ना, खाने पे इस तरफ टूट पड़ो जैसे कि वो दुश्मन पे हमला कर रहे हो ना। तो एक फौजी जवान ने क्या किया कि वो खाना वगैरह तो उन्होंने डट के खा लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो जो था ना उसने वो खाना जेबों में रखना शुरू कर दिया। सो आके CEO साहब ने उसको डांटा कि जी आप ये क्या कर रहे हो, आपने खाना खा लिया अब आप इसको जेबों में रख रहे हो। तो आगे से कहने लगा सर मैं जो हूँ ना अब दुश्मनों को कैद कर रहा हूँ। सो उसने सोचा कि अब खाना कैद कर लेगा। तो चलें, ये भी मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोगों को कि जी वो खाना साथ जो है ना वो अपने वो कहते हैं मेजबान को सॉरी कि जाके शादी जब खत्म हो जाती है या खत्म होने वाली होती है, ऐसे करो ना जरा पैक कर दो थोड़ा सा। वो जो चावल थे ना, वो जो गोश्त की डिश थी वो बड़ी जबरदस्त थी, और वो जो साग आलू बना हुआ था ना वो तो बड़ा ही जबरदस्त था, बड़ा अच्छा बना हुआ था। पता नहीं किसने बनाया था, कहाँ से बनवाया था, केटरिंग कहाँ से की थी। केटरिंग जहां से भी की थी, असल में मुफ्त खाने की बात होती है ना, तो वो मेजबान बेचारा वो फूंक में आके ना, वो कहते हैं शेखी में आके वो खाना पैक कर देता है, और वो जी लोग 2-3 दिन तक घर ले जाके फिर उससे मजे कर रहे होते हैं। और पता नहीं क्या ऐसी चीज है इसमें कि लोगों को होता है जी फ्री का खाना मिल रहा होता है शादी ब्याह में, सो फ्री का खाना खाते नहीं, मुफ्त की चीज है जी, मुफ्त की चीज जिसको भी मिले, जिसको जिस टाइम भी मिले वो एंजॉय कर ही रहा होता है, चाहे खाना हो चाहे मुफ्त के कमाल हो या। लेकिन मेरा ये है कि मुफ्त की जितनी भी चीज है ना, जो चीज आपने मेहनत से कमाई भी नहीं होती ना, वो कभी आपको एज सच डाइजेस्ट, जिसको आप कहते हैं ना, हजम नहीं होती इंसान को ना। सो अपनी मेहनत की कमाई की बात जो है वो कुछ और होती है। एनीवेज, ये तो एक तरह से मैं बात करी थी कि लोग किस तरह से खाना वेस्ट करते हैं शादियों में ना, और स्पेशली छोटे बच्चे तो खैर उनका मैं क्या कहूँ कि छोटे बच्चों को तो बताना चाहिए बड़ों को ना कि आप खाना वेस्ट ना करो। एक बोटी खानी है बस एक ही बोटी डालो, होती है ना हिर्स आ जाती है खाने की ना, कि अच्छा नहीं ये भी हो, उसकी प्लेट में 4 बोटियां तो मेरी प्लेट में भी 4 हो, उसकी प्लेट में इतनी चीजें हैं तो मेरी प्लेट में भी इतनी चीजें हो। भाई वो 4 बोटियां हो सकता है खा ले, आपका मैदा जो है वो इतना मजबूत या इतना स्ट्रांग ना हो कि वो 4 बोटियां जो है वो हजम कर सके। सो जितना आपने खाना है ना उतना ही लें, उसी को अच्छी पूरी तरह खत्म करें, एंड डोंट वेस्ट फूड। बिकॉज वही मैंने जिस तरह से बात की शुरू में ना, कितने वो लोग हैं हमारे मुल्क में कि खाने के लाले जिसको होते हैं ना, खाने के लाले पड़ जाना। सो इट इज समथिंग लाइक दैट के पीपल वेस्ट लॉट ऑफ फूड। छोटी सी एक ब्रेक लेनी पड़ गई थी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, प्रॉब्लम तो जिंदगी का हिस्सा है, प्रॉब्लम जब तक ना हो जिंदगी गुजारने का मजा नहीं आता।
adritten dra tazinde estem o tu bemanam shab tura dila sokunam yara ke zeba sad bosa tamanna kunam maz ucha labo shab tura dila sokunam yara ke zeba sad bosa tamanna kunam maz ucha labo شینم صد گل ز بستانت دم صبریزم آن را بدماند خانه عشقم آباد کنم با تو نغمه جانم فریاد کنم با تو آب صبرم سرایت آرزو در برایت دستت به دستم گیرم از رخت شبنم چینم دیده بندم لب گذارم بر لبان تو چشمان مستت افسون جانم روشن شده از تو هفتا زمانم دارم در آغوش عطر تنت را تا زنده هستم با تو بمانم شب تو را دل آزا کنم من یاره که زیبا صد بوسه تمنا کنم از وجه لبا شب تو را دل آزا کنم من یاره که زیبا صد بوسه تمنا کنم از وجه لبا میکند ماما در دامگی سوید سپیام داغ عاشقی دارد با نگاه گرم و چشم جادویت هر دم تو را بخونم جز عشق تو ندانم گرمی داغ تنت سوزد تمام جانم در نفس هایت بروید عشق احساسم چشمان مستت افسون جانم روشن شده از تو هفتا زمانم دارم در آغوش عطر تنت را تا زنده هستم با تو بمانم شب تو را دل آزا کنم من یاره که زیبا صد بوسه تمنا کنم از وجه لبا شب تو را دل آزا کنم من یاره که زیبا صد بوسه تمنا کنم از وجه لبا These days, life moves pretty fast. Howard. Oh my God. Come on, this is your station. Your voice, your heartbeat. Hit music station. Hey, stay tuned, because we have a lot more. On 96 FM. When you can win your way. Alright guys, that was a Persian Dari mix song, rock song था और सॉन्ग के हवाले से आपको और मजीद क्या बताएं कि पर्शियन सॉन्ग्स की एक अपनी बात है. आई गेस कि मुझे पर्शियन इतनी ज्यादा समझ में नहीं आती, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको भी शायद पर्शियन इतनी अच्छी तरह से समझ में ना आती हो, लेकिन पर्शियन सॉन्ग्स की जो बीट है या मेलोडी है उसकी मेलोडी इस तरह से है ना कि वो किसी भी और म्यूजिक की फॉर्म में ना ट्रांसलेटेबल है या कन्वर्टेबल है. अब इसको मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूं कि आप कोई पर्शियन मेलोडी उठाओ, सपोज कि ज्यादातर आपने सिंगर सुने होंगे कि पर्शियन मेलोडी से उन्होंने और भी बहुत सारी
मेलोडीज जो हैं वो जनरेट की हैं. सो पर्शियन सॉन्ग्स हैं या दरी सॉन्ग्स हैं या जितने भी ये पर्शियन सिंगर्स हैं, फरहाद शम्स, शबनम सुरैया, शबनम सबेरी, जितने भी हैं, नाजिम नवाबी, जो अरियाना सईद है, उसके गाने तो खैर मैंने बहुत कम प्ले किए हैं अपने शो में. लेकिन पर्शियन मेलोडीज जब तक वो ना हो ना, उसमें एक वो जॉनी है, उसकी पर्शियन मेलोडी की एक अपनी बात है, उसकी अपनी एक, अगर वो स्लो भी है ना या मेलो है तो उसकी एक अपनी ब्यूटी है. अगर वो फास्ट हो जाती है तो उसकी एक अपनी ब्यूटी है, या उसका एक अपना जो है ना, उसका क्या मैं कहूँ, पुख्तो के तवी चख अगे अखपल ख्वंदवी नस्तास एसएमएस चिकुम दी दाखो रारावांदी और एसएमएस बारान नंदे. आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज है, आवाज़ मेरी इसलिए बदली हुई है क्योंकि मेरा गला जो है ना कल से बैठा हुआ है. एसएमएस काफ़ी सारी आई हुई हैं, लेकिन ये सारी एसएमएस इंशाल्लाह हम शामिल करना शुरू करेंगे शो में 5 PM के बाद. स्तासो चिकुम एक भाई आए, उन्होंने फरमाइश की है कि आपका प्रोग्राम में जो है ना, एक फरमाइश इन्होंने की है जी, पर थोड़ा सा पश्तो बोलने की. लेगा पुख्तो बज हुआ है मां बोले जमा पुख्तो लेगा गुलाबी होते के बोलेगा गड़ा वड़ा होते क्यों तक है ना. लेकिन आपकी एसएमएस जितनी भी पश्तो में आती हैं वो सारी मैं पश्तो ही में पढ़ती हूँ, उसको मैं ऐसा ट्रांसलेट नहीं करती. और फरमाइशें भी कुछ कुछ मुझे नजर आ रही हैं और भी बहुत कुछ नजर आ रहा है. एनीवेज, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ द प्रोग्राम. प्रोग्राम है मौज मस्ती विद सदा फयाज, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क पे. वॉइस ऑफ पीस है, अमन का पैगाम है ये जी, बिल्कुल सुनते रहिए. और नेक्स्ट सॉन्ग है जफर इकरार की आवाज में, द यार पस्तरगो किस असर दे. la 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 we la 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 we la 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 la. द यार पस्तरगो किसा सर दे चे बड़े राना द जिड़गी सर दे चे बड़े राना द जिड़गी सर दे. द यार पस्तरगो किसा सर दे चे बड़े राना द जिड़गी सर दे चे बड़े राना द जिड़गी सर दे. खबर दे चे बड़े राना दुजड़गी सर दे. जमाद हाला यार से खबर दे चे बड़े राना दुजड़गी सर दे. यार पस्तर गो किसा सर दे चे बड़े राना दुजड़गी सर दे चे बड़े राना दुजड़गी सर दे. la 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 we la 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 we la 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 la. लगोरा राता पमीना मीना दिदन बदिक्रम यार शीरिना. मख दे यार लक कमर दे चे बड़े राना दजड़गी सर दे. हिस्त मख दे यार लक कमर दे चे बड़े राना दजड़गी सर दे. द यार पस्तर गो किसा सर दे चे बड़े राना दजड़गी सर दे चे बड़े राना दजड़गी सर दे.
सवेजी कर दे चे बड़े राना दजड़गी सर दे आ दिल में न के सवेजी कर दे चे बड़े राना दजड़गी सर दे यार पस्तर गो किसा सर दे चे बड़े राना दजड़गी सर दे चे बड़े राना दजड़गी सर दे यार पस्तर गो किसा सर दे चे बड़े राना दजड़गी सर दे चे बड़े राना दजड़गी सर दे The Team ستاسو د خوخه په FM رادیو باندې د هر ګل او جمعې په ماسپخین په سلور نیمه بجې The Team د آسان سوال په جواب ورکولو حاصل کړئ ډېر تحفه The Team branded t-shirts, p-caps, mugs, The Team series, posters او نور ډېر څه زمونږ د نن سوال دا دی چې آیا د نسل او مذهب په بنیاد د یو بل نه مختلف خلق د ملک د نظام په چلولو کې شریکول پکار دي یا نه خپل جواب د اس ام اس په لار د رالېږلو دپاره خپل نوم د ځای نوم او جواب په 8326 باندې اس ام اس کړئ تادیو کړئ او شامل شئ په ټیم کویز کې او د ټیم حصہ جوړ شئ ऑलराइट गाइस अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पे कि एक साहब से पूछा उनके शादी में काफी कुछ खा पी के वो चले गए काफी कुछ उन्होंने प्लेटें भर भर के खाया ढिठाई की हद होती है कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि वो बेइज्जत करने पर भी बाज नहीं आते सो उनसे साहिब खाना ने यानी मेजबान ने उनसे पूछा कि आपको कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद आई ना तो उन्होंने पूछा आप खुसूसी तौर पर मुझसे ही क्यों पूछ रहे हैं कि कौन सी डिश जो है वो मुझे पसंद आई तो उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि आप एक वाहिद बंदे हैं इस पूरी शादी के अटेंड करने वालों में से जिसने तमाम डिशेस खूब अच्छी तरह से खाई हैं कोई डिश आपने छोड़ी नहीं है तो मैंने सोचा कि आपसे ही पूछ लेता हूँ कि कौन सी डिश जो थी सबसे अच्छी थी क्योंकि आपने तो हर डिश खा खा के टेस्ट की हुई है वो बेचारे जो थे ना वो कहते हैं ना शर्म से पानी पानी हो जाना लेकिन ऐसे लोगों पे ना कोई असर नहीं होता प्लेटें चाहे जितनी भी भरी हुई हो खाने के हवाले से तो उन्होंने कहा चलें ठीक है सारी डिशेज अच्छी थी बड़े मजे की थी याद होता है ना कि उन्होंने शायद शर्मिंदा करने के लिए पूछा था एट टाइम्स होता है ना कि आप लोगों को शर्मिंदा करने के लिए इस तरह की बात करते हो ना उनको बात सुनाते हो लेकिन उनको समझ नहीं आई ना वो खाना बस इतना ज्यादा उनके जो था ना माइंड में खाना कुछ होता है ना दिमाग पे खाना सवार होना तो आगे से उन्होंने कहा नहीं मुझे तो जी सारी डिशेज बहुत पसंद आई सारी अच्छी थी और मजीद आइंदा इस तरह की कोई दावत हो या शादी ब्याह का कोई खाना मिलना हो सो मुझे जो है ना जरूर 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 मद्दो कीजिएगा मुझे जरूर इनवाइट कीजिएगा सो अब वो होता है ना बिन बुलाए मेहमान तो खैर अब आ जाते हैं लेकिन अब हाँ कल मैं एक जासूसी नावल पढ़ रही थी क्राइम सीरीज का उसमें वो एक वो जो है जासूस वो पूछता है अपने मुलाजिम से कि तुम मैं तो घर में इतने दिन नहीं होता मैं बाहर होता हूँ प्रोजेक्ट्स कर रहा होता हूँ या काफी मतलब होता है ना जासूस साहब जो इमरान सीरीज की मैं बात कर रही हूँ तो कहता है कि तुम क्या करते हो ना किस तरह से मैनेज करते हो तुम क्या आई मीन ये जो खाना वगैरह का हिसाब है ये घर में किस तरह चलता है तो आगे से नौकर ने जवाब दिया सर ये तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं मुश्किल बात इसलिए नहीं है कि पूरे शहर में इतना बड़ा शहर है कहीं ना कहीं शादी ब्याह का शामियाना लगा हुआ होता है ना तो मैं आपका एक अच्छा सा सूट इस्त्री करके पहन लेता हूँ साहब का सूट और एक वो कार्ड अपना जो है आपका मैंने जेब में अपनी एक रखा हुआ है सो वो मैं शादी ब्याह के जो है ना वो मंडाल जो जिसको कहते हैं ना पंडाल जो भी है वहां मैं पहुंच जाता हूँ और अंदर घुस के वहां पे प्लेट उठा के खाना खाना शुरू कर देता हूँ सूट मैंने अच्छा पहना हुआ होता है और जूते शूते मेरे पॉलिश होते हैं जूते भी एट टाइम्स कभी कभी मैं आपके पहन लेता हूँ सो आगे से उन्होंने पूछा एकदम से कि आपसे कोई पूछता नहीं है कि आप कौन हो कहाँ से आओ कहते हैं नहीं साहब आपका कार्ड मैंने रखा हुआ है सो आपका कार्ड उसने एकदम से निकाला ना तो उसने पूछा कि ये कार्ड पे ये जो एक्स्ट्रा डिग्रियां हैं इसका क्या मतलब है उसने कहा ये तुमने BOF का क्या मतलब है तुमने BOF क्यों लिखा हुआ है कार्ड पे ये किस चीज का मुखफ़फ़ है तो उसने कहा BOF मुखफ़फ़ है कि बावर्ची ऑफ अ वेरी बिग पर्सन कार्ड पे लिखा हुआ था तो कहते हैं अगर किसी ने तुमसे BOF का मतलब किसी दिन पूछ लिया ना तो तुम्हारी सही शामत आ जाएगी खैर शामत आनी होती है जिनकी शामत आ जाती है शामत फिर कभी कभार ना बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग की सूरत में जो है ना फूड पॉइजनिंग की सूरत में शामत आती है खैर अब फूड पॉइजनिंग हो या जो भी हो अच्छे खाने का टेस्ट या लज्जत जो है वो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अच्छा खाना एट टाइम्स होता है ना उनको कि अच्छा खाना मिस नहीं करते
सामीन, अब आप सुनेंगे प्रोग्राम तंदुरुस्त रहिए, a DW's production on FM 96 International Radio Network. DW तंदुरुस्त रहिए। इस प्रोग्राम की मेजबान किशोर मुस्तफा तमाम सामीन को खुशामदीद कहती है। आज हम तंदुरुस्त रहिए में सबसे पहले मूजी आर्जे टीबी या तिपदिक के मरीजों को एक अच्छी खबर सुनाते हुए करेंगे। इन नई अद्वियात के जरिए टीबी के मर्ज में मुब्तला उन मरीजों का इलाज भी मुमकिन होगा जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का शिकार होते हैं। सिजेरियन या अमल जराही का पस मंजर और इस अमल के जरिए बच्चे पैदा करने के रुझान में इजाफा आज का दूसरा मौजू होगा। जर्मनी में सिजेरियन या जराही के जरिए बच्चे की पैदाइश की शरह में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। और वेजिटेरियन फूड के बारे में ग़िज़ाई दानों के ख्यालात पर मबनी एक रिपोर्ट आप सुनेंगे सबसे आखिर में। गोश्त तर करके सब्जियों पर इन्हिसार की कई वजूहात होती हैं। तो तंदुरुस्त रहिए, जरा तवज्जो से सुनिए। सामान्य मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी इदारों के इश्तराक से बनने वाले टीबी अलायंस के मुताबिक तिपदिक के मर्ज के लिए नई अद्वियात तैयार की जा रही हैं, जिनके क्लिनिकल टेस्ट जल्द मुतवक्के हैं। ये खबर दुनिया भर में टीबी के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए एक नई उम्मीद की किरण की मानंद है। मजीद तफसीलात के साथ रिपोर्ट पेश कर रहे हैं आसिम सलीम। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक टीबी के इलाज के लिए इन नई अद्वियात के टेस्ट जल्द ही जनूबी अफ्रीका, तंजानिया और ब्राजील में 8 मुकामात पर किए जाएंगे। इस नई दवा की इजाद टीबी अलायंस नामी इदारे की जानिब से की गई है, जिसमें दुनिया भर से कई ममालिक और इदारों का ताउन शामिल है। टीबी अलायंस के तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इन नई अद्वियात के जरिए टीबी के मर्ज में मुब्तला उन मरीजों का इलाज भी मुमकिन होगा जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का शिकार होते हैं, जिसके तहत मरीजों के जिस्म में चंद अद्वियात के लिए मुजाहिमत पैदा हो जाती है, जिससे उनके इलाज में दुश्वारियां पेश आती हैं। टीबी अलायंस के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव मेल स्पीगलमैन का कहना है कि टीबी से मुताल्लिक तहकीक में नए हकायक सामने आए हैं और जल्द ही चंद नई अद्वियात को टेस्ट किया जाएगा। स्पीगलमैन ने मजीद बताया, नई अद्वियात की बदौलत टीबी के इलाज के नए और ज्यादा मौसर तरीकाकार वज़ा किए जा सकते हैं। AFP की रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि टीबी अलायंस की जानिब से बनाई जाने वाली नई अद्वियात की बदौलत टीबी के इलाज का दौरानिया मौजूदा 6 ta 24 माह से कम करके 4 माह तक भी लाया जा सकता है। इसके अलावा इन नई अद्वियात से मर्ज पर आने वाले अखराजात में भी कमी का इम्कान है। अगर आदाद-ओ-शुमार पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि हर साल टीबी के मर्ज से करीब 1.4 मिलियन अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इन अफराद में अक्सरियत का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सन 2010 में करीब 8.8 मिलियन अफराद फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हुए और 1.4 मिलियन अफराद मौत का शिकार भी हुए। तिब्बी माहिरीन का मानना है कि नई अद्वियात की मदद से दुनिया भर से टीबी के मरीजों का इलाज मुमकिन हो सकता है और खास तौर पर यह अद्वियात मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में मुब्तला 6.5 लाख मरीजों के लिए उम्मीद की किरण साबित होगी। इस वक्त आप DW रेडियो डॉयचे वेले की उर्दू मजलिस में हफ्तावार फीचर तंदुरुस्त रहिए सुन रहे हैं किशोर मुस्तफा के साथ। आप हमारे प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय हमें ईमेल या SMS के जरिए भेज सकते हैं। हमसे राब्ते के लिए आप फेसबुक और ट्विटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तमाम तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट का रुख कीजिए, पता है dw.de/urdu। बच्चे की पैदाइश का अमल एक मौजज़े से कम नहीं होता। 9 माह शिकम मादर में नशोनुमा पाने वाले बच्चे को सेहत और सलामती के साथ दुनिया में लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस सिलसिले में जदीद मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है और इस अमल को सहल और कम तकलीफ दे बनाने वाले तरीके इजाद हो गए हैं। इस बारे में एक दिलचस्प रिपोर्ट के साथ इस्मत जबी। जराही के जरिए बच्चे की पैदाइश का अमल सिजेरियन कहलाता है, जो एक लेजेंड से मंसूब है। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता था कि बच्चे की पैदाइश के अमले जराही को सिजेरियन इसलिए कहा जाता है कि रोमन आमिर हुक्मरान जूलियस सीजर की पैदाइश इसी तरह से हुई थी। कदीम रोमन साइंसदान और तारीखदान प्लेनी के मुताबिक सीजर्स का मतलब माँ के जिस्म से कटा हुआ है, ताहम इस मफरूजे के सही होने के इम्कानात न होने के बराबर हैं कि रोमन हुक्मरान जूलियस सीजर जराही के जरिए दुनिया में आया था।
क्योंकि सीजर्स की माँ उसकी पैदाइश के कई साल बाद तक मुकम्मल सेहतमंद थी। कदीम रूमी कानून के मुताबिक ज़चगी के दौरान फौत हो जाने वाली माओं के जिस्म से बच्चों को काट कर अलग किया जाता था ताकि बच्चा जिंदा रह सके, या उसके मर भी जाने की सूरत में दोनों को अलग अलग सुपुर्दे खाक किया जा सके। सिजेरियन या जराही के जरिए पैदाइश की तारीख के बारे में बहुत सी मुख्तलिफ मफरूजात पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक मशहूर ज़माना कदीम ईरानी लेजेंडरी हीरो बादशाह रुस्तम की पैदाइश भी है, जिसके बारे में तफसीलात फारसी अदब के एक नायाब शाहकार शाहनामा में दर्ज है। शाहनामा दरअसल 50 ईरानी शहनशाहों की असातीरी और तारीखी कहानियों पर मुश्तमिल किताब है। इस किताब में रुस्तम के बारे में दर्ज है कि उसकी पैदाइश जराही या सिजेरियन के जरिए हुई थी। 19वीं सदी तक सिजेरियन का अंजाम माओं की नहायत तकलीफ दे अंदाज में मौत हुआ करता था। इस सिलसिले में पहला जदीद सिजेरियन सेक्शन या ऑपरेशन एक जर्मन माहिर अमराज़ निस्वा फर्डिनेंड एडोल्फ केखर ने 1881 में किया था। इसने दौरान जराही औरत के जिस्म से खून के बहुत ज्यादा बहने के अमल को कम करने के लिए आड़ा, उरेब या अर्जी चीरा लगाने का अमल मुतारिफ करवाया था। इस सिलसिले में बहुत सी जदीद चीजों को मुतारिफ करवाने का सेहरा जर्मन साइंसदानों के सर है। मसलन एनेस्थीसिया या बेहोशी के जदीद तरीके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या खून की मुंतकली और एंटीबायोटिक्स की इजाद। दरियासना जर्मनी में सिजेरियन या जराही के जरिए बच्चे की शरह पैदाइश में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता चंद सालों के अंदर चीन में इसकी शरह 46% हो गई है, जबकि यूरोप, अमेरिका, एशिया और लातीनी अमेरिका में भी 25% से तजावुज कर गई है। इस अमल से गुजरकर बच्चे को जन्म देने वाली माएं अब चंद रोज में ही अस्पताल से फारिग होकर घर चली जाती हैं। और अब बात हो जाए कुछ ग़िज़ाई आदात से मुतालिक। गोश्त से परहेज करने और सब्जियों पर इन्हिसार करने वाले वालिदैन के लिए अपने बच्चों को भी इसी लाइफस्टाइल का आदी बनाने के अमल में दुश्वारियों का सामना रहता है। वेजिटेरियन वालिदैन को ऐसे ठोस दलाइल तलाश करना पड़ते हैं जिनकी मदद से वो अपने बच्चों को इस अमर का कायल कर सकें कि गोश्त तर्क करके सब्जियों का इस्तेमाल करना सेहत के लिए बेहतर है। इस बारे में जर्मन ग़िज़ाइयात दां क्या कहते हैं, बता रहे हैं अम्माद कियानी। इस सिलसिले में जर्मनी की वेजिटेरियन सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की रुकन ज़ल्के बॉट का कहना है कि सब्जीखोर वालिदैन को जल्द या बदेर ये फैसला करना पड़ेगा कि आया वो वाकई अपने बच्चों को सब्जीखोर बनने की तरबियत देना चाहते हैं। गोश्त तर्क करके सब्जियों पर इन्हिसार की कई वजूहात होती हैं, माहौलियाती, इखलाकी, मजहबी या सेहत से मुतल्लिका वजूहात। माहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से ऐसे वालिदैन की तादाद में इजाफा हो रहा है जो अपने बच्चों को ये तरबियत दे रहे हैं कि गोश्त से परहेज करना चाहिए। इस तादाद में इजाफे की वजह गोश्त के बारे में सामने आने वाले कुछ हालिया स्कैंडल्स हैं। ताहम जर्मन ग़िज़ाइयात दान ज़ल्के बॉट कहती हैं, बच्चों को वेजिटेरियन तरीके से पालने का मौजू खासा गर्मा गर्म है। इस ज़िम्न में मसाइल वहाँ से पैदा होना शुरू होते हैं जहाँ माँ बाप में से कोई एक गोश्त खोर हो और दूसरा महज सब्जी का इस्तेमाल करे। जर्मन वेजिटेरियन सोसाइटी की एक एहलकार अंजे गहल ने एक और अहम सवाल उठाया है। वो कहती हैं कि गोश्त से मुकम्मल परहेज करने और सब्जियां खाने वालों के अंदर जरूरी ग़िज़ाइयत की कमी और इसके सबब गुनागू बीमारियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एनजे के मुताबिक इस बारे में लोगों के अंदर अगरचे कम खौफ पाया जाता है, ताहम ये एक अहम मसला हो सकता है, खासतौर से ऐसे अफराद के लिए जो न सिर्फ वेजिटेरियन या सब्जी खोर होते हैं बल्कि जो अंडों और डेयरी मसनूआत से भी परहेज करते हैं। जर्मन ग़िज़ाइयात दान एनजे का कहना है कि ऐसे बच्चे चंद अहम तरीन ग़िज़ाई अनासिर से महरूम रहते हैं जो वेजन डाइट पर होते हैं या सिर्फ सब्जी खाते हैं और जानवरों से हासिल करदा हर तरह के ग़िज़ाई अज्जा से परहेज करते हैं। जर्मनी में सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ की एक तंजीम से मुंसलिक ग़िज़ाइयात दान अलेक्जेंड्रा बोरखार्ड बैकर भी वेजिटेरियन फूड के हक में हैं, ताहम वेजन डाइट से खबरदार करती हैं। उनके मुताबिक गोश्त के साथ साथ जानवरों से हासिल करदा तमाम ग़िज़ाई अज्जा से परहेज करने वाले बच्चों के अंदर आयरन की कमी के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं। अलेक्जेंड्रा के बकौल बच्चे के अंदर आयरन की मुंतकली सबसे पहले माँ के दूध के जरिए होती है और उसके बाद 6 माह की उम्र से बच्चे के जिस्म को आयरन गोश्त के जरिए हासिल होता है। इसके अलावा असली साबित अनाज, फलियां, सौंफ और बहुत सी दीगर सब्जियों में भी बहुत ज्यादा आयरन पाया जाता है। माहिरीन ने वालिदैन को मशवरा दिया है कि वो बच्चों को जबरदस्ती वेजिटेरियन बनाने की कोशिश ना करें। बच्चों को गोश्त या गोश्त से तैयार करदा ग़िज़ा खाने से रोकने का नतीजा ये होता है कि उनके अंदर इसकी ज्यादा तलब पैदा होती है। जरूरी ये है कि बच्चों को बताया जाए कि गोश्त से परहेज करना क्यों बेहतर है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को आया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर मुत्तला कीजिए, हमें इंतजार रहेगा।
किशोर मुस्तफा इजाजत चाहती है। अपना बहुत ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए। देखा न था कभी हम